हर साल धनतेरस और दिवाली के बीच नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे नरक चौदस, छोटी दिवाली और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पहले नरक चौदस की पूजा करने की परंपरा है, इसके बाद दिवाली मनाई जाती है और लक्ष्मी पूजन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? ये सवाल हर किसी के मन में होता है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में नरक चतुर्दशी से जुड़ी 5 बातों को बताएंगे। दीपों का महापर्व है दिवाली। यम पंचम के तीसरे दिन होती है दिवाली। इसके ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है। यमदीप, जमदीप, छोटी दिवाली, नरक चौदस और रूप चतुर्दशी भी इसे कहते हैं। पंडितों की माने तो नरक चौदस के दिन यमराज की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन यमराज की पूजा करने से उस परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। इसलिए लोग इस दिन यमराज की पूजा करते हैं और उनसे परिवार पर आने वाले संकटों को टालने की प्रार्थना करते हैं। नरक चतुर्दशी पर यमराज को खुश किया जाता है। इसके लिए इस दिन यमदीप जलाने की परंपरा है। गांव में लोग इसे अपभ्रंश में जमदीप भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमदीप को घर के मुख्य द्वार की चौखट पर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलने वाले इस दीप में 2 बत्तियां क्रॉस करके इस तरह लगाई जाती है कि उनके मुख चारों दिशाओं में रहता है। इसे चौमुखी दिया भी कहा जाता है। लेकिन इस दीपक को एक तरफ से जलाया जाता है और इसे मुख्य द्वार की चौखट पर इस तरह रखा जाता है कि जलती हुई बाती दक्षिण दिशा की ओर रहती है। दक्षिण दिशा में यमराज और सभी पूर्वजों का निवास माना जाता है। इसलिए दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाकर यमराज को समर्पित किया जाता है। बहुत से शहरों और गाँव में एक मुंह वाला दिया देने की भी परंपरा है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। भगवान यमराज के पूजन की भी अनूठी परंपरा है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के सूर्योदय की सुबह दातून से मुंह धोने की परंपरा है। दातून करने और स्नान करने के बीच में निम्नलिखित श्लोक का जाप करने की भी मान्यता है। यानी नहाने के पहले श्लोक का जाप करना चाहिए। पहले आपको ये बता दें कि श्लोक क्या है। यमलोक दर्शनाभव कामो अहम भव्यम स्नानम करिष्ये। तो आपने श्लोक सुन लिया। इस दौरान यानी नहाने से पहले शरीर में तिल के तेल आदि का उपटन भी लगाया जाता है। फिर हल से उखाड़ी मिट्टी का ढेला माथे पर लगाकर स्नान किया जाता है। वैसे भी सूर्य देव से पूर्व नहाना आयुर्वेद की दृष्टि से अति उत्तम माना गया है। जो ऐसा हर दिन कर पाते हैं उन्हें सूर्योदय के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। वहीं पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम में यमदीप निकालने की परंपरा को तो आपने जान लिया। आपने ये भी जान लिया कि कहीं चौमुखी दिया तो कहीं एक मुख वाला दिया रखा जाता है। यम दीपक जलाना परिवार के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन इसके साथ ये भी मान्यता है कि जब तक यमदीप जलता रहे तब तक इसकी निगरानी होती रहनी चाहिए। दरअसल जब तक दीपक जले इसकी निगरानी करते रहने की अनूठी परंपरा है और दीपक के विदा होने के बाद इसे घर के अंदर किसी अच्छे स्थान पर रख देना चाहिए। कहा जाता है कि यम इस दीपक को जलाने से यमलोक जाने से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यम दीपक रखने के बाद यमराज से परिवार के लोगों की दीर्घायु और उनके जीवन की समस्याओं का अंत करने की लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी को लेकर पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने दूतों से पूछा कि क्या उन्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया नहीं आती है। यमराज के इस प्रश्न पर पहले यमदूत संकोच में पड़ते हुए मना कर दिया, परंतु यमराज के दोबारा आग्रह करने पर दूतों ने एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने जन्म के बाद नक्षत्र गणना की और बताया कि ये बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानने के बाद राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर उसका लालन पालन किया। एक दिन उसी तट के किनारे महाराज हंस की युवा पुत्री यमुना तट पर घूम रही थी। राजकुमारी को देखते ही राजकुमार उस पर मोहित हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। फिर क्या, ज्योतिष गणना के अनुसार विवाह के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। इसे देखकर राजकुमारी बिलक बिलक कर विलाप करने लगी। यमदूतों ने बताया कि नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा था। तब एक यमदूत ने यमराज से अकाल मृत्यु से बचने का उपाय पूछा। इस पर यमराज ने नरक चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधि विधान के साथ करना चाहिए।
इसी कारण नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीप जलाने और दान करने की परंपरा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।